नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मॉडर्न ब्रह्मचारी। मॉडर्न ब्रह्मचर्य, अब ये क्या है भाई? ब्रह्मचर्य कब से मॉडर्न होने लगा? तो मेरे भाइयों, अब इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। ये हम युवाओं के लिए खासकर, ठीक है? यानी कि हम युवा, जैसे कि समझो कि जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य में भैया वीर रक्षा करना है, अध्यात्म से जुड़ना है, नियम अनुशासन से रहना होता है, ठीक है? हम ज़्यादा मतलब कुछ इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते, गलत नहीं सोच सकते, आप सब जानते हैं, ठीक है? अब ये मॉडर्न ब्रह्मचर्य क्या है? अब ज़रा ऐसे समझेंगे कि भाई कलयुग चल रहा है इस समय। अब हम अगर बात करें द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, एक बात करें। अब इसमें जो ब्रह्मचर्य था, ये समझ लो कि समय के साथ ये बदलता गया। ये मेरी बात ध्यान से समझना। पूर्ण ब्रह्मचर्य कोई भी पालन नहीं कर रहा है, ना मैं कर रहा हूं, जी नहीं। अब आप बोलेंगे भैया पूर्ण ब्रह्मचर्य क्या? आप समझना। देखो, ब्रह्मचर्य जब हम बोलते हैं, जितना बोलना आसान है, ब्रह्मचर्य ये एक अलग ही तपस्या है भाई, अलग ही तपस्या है। हम जो आप कर रहे हैं ये एक ब्रह्मचर्य है। हमारी भाषा में कहूँ तो ये अभी एक मतलब ब्रह्मचर्य, एक मिनी ब्रह्मचर्य, एक ब्रह्मचर्य है, ऐसा समझो तुम कि। लेकिन जो एक पूर्ण ब्रह्मचर्य है, जो पूरे नियम अनुशासन से होता है, वो पहले के युगों में होता था, पहले के समय में होता था। हालांकि ब्रह्मचर्य शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया, उसके बारे में गलत मिथ फैलाए गए और उसको बर्बाद कर दिया गया। लेकिन पहले के समय में, चाहे हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें, चाहे हम विवेकानंद जी की बात करें, है ना, तो वो जो समय था और उससे पहले का अगर हम समय लेते हैं तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात अलग होती थी। समय के साथ ब्रह्मचर्य में भी बदलाव आते चले गए। अब चल रहा है कलयुग। कलयुग। अब इस समय चारों तरफ से अश्लीलता फैली हुई है। आप खुद जानते हैं कि इस समय क्या हाल है, चारों तरफ से अश्लीलता फैली हुई है। अब ऐसे में हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो जो आपको वीडियोस में बताया जाता है, चाहे मेरे वीडियोस में, चाहे किसी और के वीडियोस में, सही आप उसका पालन कर रहे हैं। आपका ब्रह्मचर्य चाहे हजारों बार टूटा होगा, लेकिन आप अभी लगे हुए हैं कि नहीं यार, करना है, कोशिश हार नहीं मानूंगा। बहुत अच्छी बात है। अब ये जब हम मॉडर्न ब्रह्मचर्य जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? बहुत से भाइयों के सवाल आते हैं, भैया क्या ब्रह्मचर्य में मजाक मस्ती नहीं कर सकते? ब्रह्मचर्य में गाली नहीं दे सकते? क्या ब्रह्मचर्य में लड़कियों से बात नहीं कर सकते? या ब्रह्मचर्य में दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा सकते? बहुत सी ऐसी बात है। क्या ब्रह्मचर्य में कुछ खा पी सकते हैं कि नहीं, फास्ट फूड वगैरह, ये वो कभी कभी ये सवाल भी आते हैं। अब ये इसलिए मैंने कहा है कि महत्वपूर्ण वीडियो है। देखो, जैसे मैंने कहा, समय के साथ साथ, जैसे कहते हैं ना, समय के साथ साथ एक संसार का परिवर्तन होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। अब उस नियम में मेरे भाई सब आता है। समय के साथ हर एक चीज बदलती है। समय सब बदल देता है, लोगों का व्यवहार भी बदल देता है। तो ऐसे ही जो ब्रह्मचर्य है ये भी बदल गया, ठीक है? अब जो ब्रह्मचर्य की हम बात करते हैं, आज के समय में ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य असंभव है। अगर मैं आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बताऊं तो ये समझ लीजिए कि एक गंदा विचार भी नहीं आना चाहिए ब्रह्मचर्य पालन में। बात समझ में आ रही? अब आप कहेंगे भैया ब्रह्मचर्य पालन तो कर रहा हूँ, लेकिन विचार तो कहीं ना कहीं से आ जाता है। लेकिन ठीक है, मैं उसको जैसे तैसे खत्म कर देता हूँ, लेकिन विचार तो आते हैं। आते हैं, मुझे भी आते हैं। लेकिन हमने एक प्रैक्टिस कर रही थी। एक प्रैक्टिस करते समय, जब लंबे समय तक कोई किसी चीज़ की प्रैक्टिस करता है तो वो उस आदत को बदल सकता है। जैसे गंदे विचार आते हैं तो हम उसको तुरंत काट सकते हैं, दबाते नहीं है, काट सकते हैं तुरंत। नाम जप से, अध्यात्म से जुड़े अपने इष्ट का नाम लेके, या अपने काम, अपना जो भी आपका काम है उसमें ध्यान लगा के। बात समझ रहे हो? तो विचारों को रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं कि पहले के टाइम में ब्रह्मचर्य की बात ये थी कि दिमाग में गंदा विचार भी नहीं आना चाहिए। अगर इतना सा भी गंदा विचार भी आता है तो समझ लो आप ब्रह्मचर्य टूटने के कगार पर खड़े हुए। ये भी एक बात है। लेकिन हालांकि आज के समय के अनुसार, जहाँ पे ब्रह्मचर्य इम्पॉसिबल लगता है, हंसने की बात लगती है ब्रह्मचर्य, पहाड़ों में चला जा, मजाक बनाते हैं लोग, इम्पॉसिबल लगता है, जहाँ चारों तरफ से अश्लीलता फैली हुई है, और हम बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की सेलिब्रेसी की। तो आप समझना बात की, मॉडर्न ब्रह्मचर्य क्या। आप समझना, हर एक सवाल का जवाब दूंगा। देखो मेरे भाई, हम इस एज में, आप अभी शायद 20 के हैं, 25 साल के हैं, आपने ठान लिया ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप मास्टरबेशन एडिक्शन से निकलना चाहते हैं और आप ब्रह्मचर्य की ओर बढ़े। अब समझिए, आपको इस चीज़ को लोड नहीं लेना। सबसे पहले तो आपकी जो दिनचर्या है उसमें बदलाव लाने हैं, यानी कि आपको डिसिप्लिन से रहना है। डिसिप्लिन माने क्या? कि भैया रात में 10 बजे सोना है तो सोना है। 10 से 10, 10 बज के 10:30 नहीं होना चाहिए, 10 से 10 मिनट नहीं होना चाहिए। चलो भाई, माना कोई महत्वपूर्ण काम था तो आधा घंटा लेट हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए। सुबह मुझे बिल्कुल 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। बहुत से भाई लोग बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने की, तो वो भी तभी कारगर होता है जब आपकी पूरी नींद आपकी पूरी हुई हो। जैसे कि रात में आप 9 बजे सो गए, एक डिसिप्लिन के साथ, नियम अनुशासन में, रात में 9 बजे कर सो जाऊंगा, और फिर वो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, और 4 बजे सुबह उठ जाना, या 3:30 बजे उठ जाना,
तो वो एक ब्रह्म मुहूर्त आपका सफल कहलाएगा कि आपने भरपूर नींद लेके आप एक सही समय ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे उठ गए 3:30-4 बजे। बात समझ में आई? तो वो ठीक है। अब ऐसे सोचो कि तुम 12 बजे सो रहा हो और भैया 3:30-4 बजे उठ के बैठ गया, आंखों में नींद भरी पड़ी है और ध्यान कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद ध्यान योग किया, नीचे गए, फिर नींद आ गई, फिर सो गया। ये नहीं चलेगा, ये किसी काम का नहीं। इसलिए कहता हूँ कि लोड मत लो। मैं खुद कितने बजे उठता हूँ? मेरी नींद करेक्ट 4:45 बजे खुल जाती है। जी हाँ, अब आप कहेंगे भैया बिल्कुल, मुझे यही टाइम परफेक्ट लगता है। मैं किसी लालच में नहीं हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए जो टाइम है, जो मेरा टाइम है वो परफेक्ट है, और मैं इस पर अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूँ, बहुत ही हल्का महसूस करता हूँ, बच्चा दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर। बात समझ में आ रही है? तो लोड नहीं लीजिए। ब्रह्मचर्य का इस युग में, कलयुग में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है महाराज। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो देखें, करना क्या है। सबसे पहले जो डिसिप्लिन है वो तो रखिए, जो मैं अपने वीडियोस में आपको बताता हूँ। गंदे विचार आते हैं, आने दीजिए, उसे काट दीजिए। उस पर भी इतना लोड मत लीजिए कि मैं किसी लड़की को देख के घबरा रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत हो रही है, इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उस पर हम बात करेंगे कि लड़कियों का जो है बॉडी देखकर लोगों को बहुत ज़्यादा जो है एक उत्तेजना हो जाती है। इतना वो पगला जाते हैं कि मतलब संभाले नहीं संभलते और ब्रह्मचर्य नष्ट कर देते हैं। ये भी हो रहा है। तो मेरी बात समझो। देखो, आप चाहे कॉलेज में है, स्कूल लाइफ में है, ये नहीं कहूँगा कि अपने दोस्तों से दूर हो जाइए। दोस्तों से दूर नहीं होना है, गलत संगति वाले दोस्तों से दूर होना जरूरी है। अब तुम समझो गलत संगति क्या? गलत संगति ये जो आपको गलत रास्ते पर लेके जाए कि भाई फूक, धुआं उड़ा ले, पी ले, अपने माँ बाप की जेब काट, पार्टी दे 1000 500 की, लड़कियों के कुछ गलत मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत करना। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। अब मैं आपको इशारे में समझाऊँ कि कोई लड़की बैठी हुई है बेंच पर, स्कूल के या कॉलेज के कहीं पे भी, कुछ उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं और पेंसिल गिराने के बहाने नीचे झुक रहा है लड़का। और अब आप समझदार हैं क्या है क्या नहीं है। कुछ ऐसी हरकतें आज के समय में हो रही हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, शायद कोई ध्यान देने वाला नहीं। फूहड़ता फैली हुई है हर जगह। देखो, तो ऐसे समझो, ऐसी संगति वाले दोस्तों से दूर रहिए। ठीक है, आजकल ज़्यादातर मजाक मस्ती या फिर गलत मित्र होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सभी को क्रेडिट दे दूँ कि सब बेकार है, ऐसा नहीं होता। कुछ का मजाक रहता है स्वभाव, हंसी मजाक करने का, कुछ थोड़ा कॉमेडी अश्लीलता मिला के मजाक करने वाले होते हैं। तो देखिए, आपको ये समझना होगा, आप आज के समय में लोगों से दूर नहीं भाग सकते। ये लोग आपको पल पल पर मिलेंगे, ऐसी कंडीशन कहीं भी आ सकती है, क्योंकि ये समय ही अलग है प्रभु। ये समय ही अलग चल रहा है, ये कलयुग है, और इसी के साथ आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। और अगर तुम ये सोचो कि मैं सबसे दूर हो जाऊंगा, सबसे अलग हो जाऊंगा और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, फिर एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि यार मैं सबसे दूर हो गया, सब मुझसे दूर हो गए, ब्रह्मचर्य की वजह से मुझसे सब दूर हो गए। पहले कितने फ़ोन आते थे, बातचीत होती थी, चाहे भले थोड़ी अश्लीलता या लड़ाई झगड़े वाली बातें हो जाती थी, लेकिन यार एक कॉन्टैक्ट तो था मेरा, लेकिन अब वो नहीं है। देखो मेरी बात समझो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने क्या कहा? सारे दोस्तों को त्यागने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ऐसी कि भाई इनको छोड़ दो, सबको नहीं। जो अच्छे हैं, जो आपका साथ देते हैं, शुरू से आपके साथ रहे, उनके साथ दोस्ती निभाइए। और हर जगह घंटी से बखान मत कीजिए मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ। अजीब मजाक बन जाएगा आपका और आप ब्रह्मचर्य कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये बातें अपने दोस्तों में शेयर कर दी हैं या किसी और में शेयर कर दी हैं, फैमिली मेम्बर्स में, जिसमें ब्रह्मचर्य के बारे में बता दिया है, तो दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि बहुत कम लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपको समझ पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखना। गलत संगति वालों को त्याग दो, छोड़ दो। जो अच्छे हैं, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती चलती है, मैं भी करता हूँ मजाक मस्ती, मेरा स्वभाव, मेरे जब मैं मित्रों के साथ बैठता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ, मैं बहुत मजाक मस्ती करता हूँ। और उसमें कई बार थोड़ी अश्लील मजाक मस्तियाँ भी हो जाती हैं, मेरे द्वारा नहीं, कई बार हो जाती है। कोई मेरा मित्र कर रहा है या फिर वो बोल देगा, फिर मैं हंसूंगा, फिर थोड़ा सा उस पर मैंने भी कोई जोक छोड़ दिया, कोई चुटकुला छोड़ दिया, या कोई थोड़ी सी मजाक मस्ती कर ली। और रही, अब देखो भाई, ये ज़रूरी है। अगर तुम इन सबको दबाने की कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा देखो, कंट्रोल करो, माँ बहन की गाली से बचो, कंट्रोल करो इन सब पे। अपने एक कंट्रोल पाना है आपको, है ना? बस ये है कि खुद से कोई चेष्टा मत करो ज़्यादा कोई अश्लील बातें करने की या कुछ गाली करो, ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा देखो बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे बहुत से भाई कहते हैं भैया आप गाली देते हो, मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले, गाली देते हो? तो हाँ भाई, मैं कभी कभी दे देता हूँ। कौन सी गाली? माँ बहन की गाली से परहेज करो भाई, माँ बहन की गाली नहीं, नॉर्मली जो सीधे एक इंसान को लगे, उसके पूरे खानदान को नहीं। ये बात ध्यान रखना। और क्या बेवजह बकता हूँ या गुस्से में? नहीं भाई साहब, मजाक मजाक में कभी किसी से बोल दिया सो बोल दिया, वो भी जानते हैं कि मजाक में बोल रहा है, तो कोई सीरियसली नहीं लेता है। कभी कभी
ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं। हालाँकि मेरे साथ देखो सच कहूँ तो बहुत कम होता है, क्योंकि मैं हूँ बड़ा भाई सहनशील आदमी। मैं ऐसा नहीं है कि किसी के बोलने पर तुरंत रिएक्ट कर दूँ। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं उस पर रिएक्ट कर दूँगा, मारा-पीटी करने लगूँगा, गाली देने लग जाऊँगा, ऐसा नहीं है। माँ-बहन की गाली से तो परहेज़ करिए, ये नहीं करना है, ना किसी और को पकड़ना है। सिंगल प वर्ड्स गाली जो सिर्फ़ एक को पड़े, इतना ही सीमित है। ये मैं सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। देखिए जो युद्ध के हिसाब से है, जो हम जवान युवाओं के हिसाब से है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब हो सकता है आपको शायद इसमें गलत लगे कि भैया ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि गाली बको। भाई देखो, मैं तुम्हें जैसा समय चल रहा है वैसे ढाल रहा हूँ। अगर तुम ज़्यादा ही अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, ज़बरदस्ती अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पेश करोगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं अध्यात्म से जुड़ गया हूँ, तो दोस्त भी आपकी जानबूझ के उंगली करेंगे और कोशिश करेंगे आपको परेशान करने की। और अगर लोगों को पता चल जाएगा तो और मजाक बनाएंगे आपका। इसलिए मैं आपको एक सही रास्ता बता रहा हूँ, इससे तुम बचे रहोगे। बस कंट्रोल करना है जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बाकी मजाक मस्ती चलती, मैं भी खूब मजाक मस्ती करता हूँ, ऐसा नहीं है। मित्रों के साथ जाता हूँ, मजाक मस्ती करता हूँ। इतना लोड नहीं लेना है, हमें कल का नहीं पता कल क्या क्या हो जाए। बस अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अच्छा बनाना है। ऐसा नहीं कि बस दिन रात हिला हिला के बस गंदगी सोच सोच के ऊपर चले जाना है, ऐसे काम नहीं करना। अच्छे काम करके, अच्छे कर्म करके, पशु पक्षियों की सेवा करके, बड़े बुजुर्गों की सेवा करके, हैं, अपने दोस्तों की भी सेवा कर दो। एक आध सुना दो जरा उनको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेंस करके चलना होगा, ये ज़रूरी है मेरे भाई, है ना। तो इसी तरीके से एक प्रकार से मॉडर्न ब्रह्मचारी, आप जीन्स पहने, आप टी शर्ट पहने, आप कुर्ता पजामा पहने, आप जो भी पहने, आप चश्मा लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लोड नहीं लेना है, आपको बस याद रखना है कि मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, वीर्य की रक्षा कर रहा हूँ और मेरे कुछ लक्ष्य हैं, मुझे उन्हें प्राप्त करना है। लक्ष्य पर ध्यान ज़्यादा देना है, ब्रह्मचर्य से ज़्यादा लक्ष्य पर ध्यान देना है। ब्रह्मचर्य स्वतः ही होगा और आपका जो है भैया कि नहीं यार ठीक है, अब तो लक्ष्य पर ध्यान देना, ब्रह्मचर्य स्वतः ही आपकी मदद करेगा, उसकी ऊर्जा आपकी मदद करेगी। ये वही फील करेगा जो ईमानदारी से पालन करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है मॉडर्न ब्रह्मचारी का कि अब तुम कुछ गलत सलत दिखने लग जाओ। मॉडर्न ब्रह्मचारी मीन्स आज के युग के अनुसार जो अपने आप को ढाल के ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उससे कोई गलत चेष्टा नहीं करो। अब आप कहेंगे भैया दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करेंगे और उन्होंने कुछ गलत दिखा दिया, तो जब वो कुछ गलत दिखा दें तो अपनी आंखें मूंद लो, अरे यार ये सब नहीं देखना, बोर होगा इन सब चीज़ों से। आप यही बोलिए, बोर हो गए, हम नहीं देखना चाहते ये सब चीज़ें, हम बोर हो गए इन सब चीज़ों से। और सामने वाले कोई बोले कि भाई ये सब मत देख, हटा छोड़, क्योंकि आजकल स्क्रॉलिंग का कीड़ा बहुत है। ठीक है, अपने देखिए, मैं जानता हूँ आजकल किसी को राय देना, किसी को अच्छा बोलना आजकल लोगों को पसंद नहीं आता। सब अपने आप में महान ज्ञानी है, किसी की राय किसी को पसंद नहीं आती, चाहे वो भले ही गड्ढे में क्यों ना गिर रहा हो, लेकिन उसे किसी की राय अच्छी नहीं लगेगी। किसी किसी में ये आदतें होती हैं, तो हर किसी को भाई ठीक है, अपना अपना है। बस यही है कि बैलेंस करके आपको चलना होगा, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा लोड लेंगे, ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को चाणक्य ज्ञानी बताएंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी के आगे पेश करेंगे कि मैं तो ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, मुझे तो सारा ज्ञान है। पेरेंट्स कहते हैं करके पता नहीं किस किस को सुनता है, ज्ञान की बातें करता है, फालतू की, बड़ा बहुत बड़ा कहीं का महाराज बन रहा है, बड़े ज्ञान की बातें कर रहा है, बड़ा हो गया तो हमारे बाप बन रहा है। तो ये गलत है। सुनना सीखो, सुनने की आदत सारा डालो, समझो लोगों को कि वो कैसे हैं, क्या है उनकी बुद्धि, सोचो समझो, उसके बाद रिएक्ट करो। हर जगह अपने ज्ञान का परिचय, हर जगह अपने बड़बोलापन मत दिखाओ, बहुत ज़्यादा ज्ञानी मत बनो, ये तुम्हें खा जाएगा। लोगों को हजम नहीं होती इतनी अच्छी अच्छी बातें, खा जाएंगे तुम्हें, पागल क्रेडिट दे देंगे, हाथ में पगला गया है साला। यही होगा, यही होगा। एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत लोगों को सुना है, समझा है भैया, बहुत लोगों को, सच बता रहा हूँ। तो ये होना है, इसलिए ज़्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश ना करें, बैलेंस में रहें, ज़्यादा लोड ना लें, अध्यात्म से जुड़ें, अपने इष्ट की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करो, अपनी सेवा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, बैलेंस में रहो। खूब जीन्स टी शर्ट पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, शो ऑफ करने के लिए ना पहनो दोस्त, अपनी कंफर्टेबिलिटी। मैं कंफर्टेबल हूँ, ये मैंने पहना है अभी, मैं पहना हूँ, ये फुल स्लीव की शर्ट पहना हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। अब मैंने काली पहनी, वाइट पहनी, नीली पहनी, अब दुनिया कुछ भी बोले, मुझे उससे क्या, मैं जिसमें मुझे अच्छा फील हो रहा है मैं पहना हूँ। भाई दुनिया का क्या है, कोई दुनिया कुछ कहेगी, कोई कहेगा भैया बंदर है, कोई कहेगा गधा है, कोई कहेगा चू है, कोई ये है, बोल लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आप अपने आप में बेस्ट हो, आप जैसे भी हो बेस्ट हो। मेरे लिए तो भाई बेस्ट हो, क्योंकि तुम आज के टाइम में अगर ब्रह्मचर्य की बात करते हो तुम बेस्ट हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी और यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है। जो सही है वही मैं आपको बता रहा हूँ, मगर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नियम अनुशासन से पूरे, मतलब नियम अनुशासन तो ज़रूरी है, ये तो मैंने गलत बोला, नियम अनुशासन ज़रूरी है, वो आपको रखना है, डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन ऐसा सोचना कि बहुत ज़्यादा जो युगों पहले होता था वो आज हो जाए, मुश्किल है भाई, मुश्किल है ना। आपको बैलेंस करके चलना होगा, आपको अपना परिवार देखना है,
सगे संबंधी देखना है, दोस्तों को देखना है, सबको देख के चलना है। तरह तरह की परिस्थितियां जीवन में आएंगी, तभी तो आप गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे और आगे बढ़ोगे। यही तो कहलाओगे गृहस्थ ब्रह्मचारी। गृहस्थ जीवन संभालना भी कोई आसान नहीं है, बात समझ रहे हो। कोई अगर ये कह देना कि अरे तुम तो गृहस्थ जीवन में हो, हम तो सन्यासी हैं, ऐसा नहीं है दोस्त। वो एक अलग परीक्षा होती है। गृहस्थ जीवन ब्रह्मचारी बन के रहना, एक औरत का बन के रहना, सारी जिम्मेदारी उठाना पूरे परिवार की, माँ बाप की, बीवी की, भाई बहनों की, और आगे चलना, 2 पैसे कमाना, सबका पेट भरना, मजाक नहीं है ये। जो भी शादीशुदा घर में होने वाला है, शादी होने वाली है, गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन करके वो आगे बढ़े। ये कोई मजाक नहीं है, ये अलग ही एक जीवन शैली होती है, ये अलग ही परीक्षा है। बात समझ में आ रही है? ये अलग है, अखंड ब्रह्मचर्य अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छे रहो, खुश रहो, मजाक मस्ती करो। मैं जानता हूँ आप जोकर नहीं हो, ना मैं जोकर हूँ, लेकिन इतना लोड मत लो। आजकल के स्टेटस ने, स्क्रॉलिंग ने, चीज़ों ने इतना ज़्यादा, हर कोई इंस्टाग्राम पे भी आजकल ज्ञान देने लगा है ना। मतलब हर कोई आके कुछ भी ज्ञान देता है, ये मत करो, मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हिला दिया है दुनिया, मतलब साला कुछ करो ही मत। रिश्तों में ऐसा मत करो, वो अगर ना पूछे तो दूर हो जाओ। अरे थोड़ा रिलैक्स। कहाँ जाओगे इतनी इतनी छाती में, इतने गुस्से को लेके, इतनी दुख को लेके, इतना सोच के कि ऐसा 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 ऐसा। आज हालात ये हैं, व्हाट्सएप पे कोई पसंदीदा आदमी अगर रिप्लाई ना करे तो बुरा लग जाता है, लोग उसको सोचते रहते हैं। हालात ये हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं लोग, डिप्रेस रहने लगे हैं ज़रा ज़रा सी बात पे। मत इतना लोड लो, रिलैक्स रहो। कल का कुछ पता नहीं है दोस्त, अच्छे से रहिए, रिलैक्स रहिए, खुश रहिए। हवा बढ़िया चल रही है यार। क्या कहना है आपका मेरे इस वीडियो? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।